साल 2024 अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर हम 2025 में होंगे। लेकिन अगले साल में कदम रखने से पहले आपको बताते चलें कि ये साल देश और दुनिया के लिए कई मायनों में अहम साबित हुआ। एक तरफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुआ, तो वहीं दुनिया के कई देशों में तख्तापलट भी हो गया। कई हिस्सों में युद्ध अभी भी चल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी खबरों के बारे में जिन्होंने साल 2024 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू की। 2024 में भी ये जारी रही। पहले इजरायल ने हवाई हमले की और बाद में जमीनी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में अब तक गाजा में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं गाजा में लाखों लोगों की आबादी विस्थापित हुई है। इजरायली हमले में गाजा पट्टी लगभग खंडर में बदल चुकी है। इजरायल ने इस साल हमास के कई बड़े नेताओं का भी खात्मा कर दिया है। साल 2024 में इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई प्रयास भी हुए, लेकिन एक भी प्रयास में सफलता हासिल नहीं हुई। युद्ध विराम का प्रयास अभी भी जारी है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पहला हमला किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि 2 साल बाद अभी भी जारी है। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में ये युद्ध नहीं रुका तो 2025 में 24 फरवरी को इस युद्ध को पूरे 3 साल हो जाएंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाने में दिलचस्पी दिखाई है। वो 20 जनवरी को सत्ता संभालने वाले हैं। अगर वो इस युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं या रुकवा देते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं ट्रंप की बात पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, महज एक अंदाजा भर है, क्योंकि दोनों ही पक्ष युद्ध में हताहत हुए सैनिकों या भाड़े के सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं। वहीं 2024 में भारत भी रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की कोशिश करता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, लेकिन अफसोस ये कोशिश परवान चढ़ती हुई नजर नहीं है। साल 2024 में मध्य पूर्व में जंग के हालात और ज्यादा बढ़ गए। ईरान ने सीरिया के दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब में 14 अप्रैल को इजरायल की ओर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को एक बार फिर से इजरायल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके बाद इजरायल ने ईरान पर कई टारगेट हमले किए। वहीं इजरायल ने ईरान में हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी। हानिया को तो इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक सरकारी गेस्ट हाउस में मार डाला। गाजा युद्ध के कारण इजरायल हिजबुल्लाह के बीच भी जो तनाव चल रहा था वो भी चरम पर पहुंच गया। इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई। नवंबर के अंतिम हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम समझौता करवाया, जिसके चलते इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 1 साल से जो जंग चल रही थी वो खत्म हुई। इसके अलावा इजरायल ने हमास के अगले प्रमुख याह्या सिनवार को भी गाजा में मार गिराया। अक्टूबर 2024 के मध्य में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद काफी बढ़ गया। ये विवाद कनाडा में एक अलगाववादी सिख नेता हरदीप निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुआ था। निज्जर कनाडा का नागरिक था। कनाडा ने इस हत्या में भारत का हाथ बताया। वहीं भारत ने इस आरोप को झूठा बताया और कनाडा से इससे जुड़े सबूत मांग लिए, लेकिन कनाडा के पास सबूत नहीं थे, जिसके बाद विरोध और ज्यादा बढ़ गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। अगस्त 2024 में भारत के एक और पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल की घटना घटी। हिंसक प्रदर्शनों के चलते बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हो गया। इसके बाद शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों में तेजी आई, जिस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच फिलहाल रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार संभाल रही है। अब अमेरिका में नवंबर महीने की 5 तारीख को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से हरा दिया। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए, वहीं कमला हैरिस के पाले में केवल 226 इलेक्टोरल वोट ही पड़े। राष्ट्रपति पद के साथ ही अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।
साल खत्म होते होते मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी घटना घटी। दरअसल लंबे समय से सीरिया में राष्ट्रपति असद के क्रूर शासन के खिलाफ विरोध चल रहा था। अलग अलग विद्रोही गुटों ने अपनी ताकत को फिलहाल इकट्ठा किया और 8 दिसंबर को सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साल 2000 से सीरिया पर शासन कर रहे बशर अल असद की सत्ता का खात्मा हो गया। असद ने जान बचाने के लिए सीरिया छोड़ दी और रूस में जाकर शरण ली। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने फिलहाल सीरिया के प्रशासन पर कब्जा कर लिया है। इस खबर में इतना ही। बाकी दुनिया भर में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसको आप याद करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ 2024 का ये जो वर्ल्ड ईयर एंडर है ये समाप्त होता है। आपको और आपके परिवार को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए वीपी लाइव। धन्यवाद।